हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डीएवी रिक्रूटमेंट का अभी आपका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो 26 तक आपका लास्ट डेट है, वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो टीजीटी से अप्लाई किया है, टीजीटी में जिनका साइंस है और प्लस में सोशल स्टडीज़ है, उनके लिए है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, लास्ट तक न्यू होंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वहीं टाइम टू टाइम हम अपडेट आपको देते रहेंगे, कब क्या होगा, कैसे होगा, वैकेंसीज कहाँ आएगी, सारा कुछ आपको वहीं पता चलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कैंडिडेट टीजीटी में और टीजीटी में जिनका साइंस हो, ठीक है, और जिनका सोशल स्टडीज है, देखिए अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ लिए हैं तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो नहीं पढ़े हैं वो समझ जाइए, इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे और सिर्फ उन्हीं के लिए है साइंस और स्टडीज, सोशल स्टडीज, जो टीजीटी से अप्लाई किया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, उनका कुछ यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि उनमें देखिए एसएसटी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और साइंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स इसमें और ये 3 पार्ट्स इसमें। तो ऐसे 3 में से आपको कितना चूज करना पड़ेगा, किससे क्वेश्चंस आएंगे, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट में सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं कि आप अगर टीजीटी से अप्लाई किए हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली तो हम इसी का बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 9 to 12 तक कम से कम पढ़ना होगा। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये 12 तक भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप 12 तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा, सीबीटी एग्जाम पैटर्न जो होने वाली है, वो आपका एक 15 मार्क्स का होगा, एक आपका 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स आपका क्या होगा, जैसे कि आपने टीजीटी साइंस से भरा है, टीजीटी एसएसटी से भरा है या साइंस से, तो आपका ये 40 नंबर का जो रहेगा ना, वो आपका ये अपना सब्जेक्ट से आएगा। और जो 15 मार्क्स का रहेगा वो जनरल पेपर रहेगा, जो कि आपका रीजनिंग रहेगा। किन्हीं को रीजनिंग पता है, जान रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं पता है, उनको कैसा आता है क्वेश्चन, क्या आता है, पिछले बार मेरा जो पीडीएफ हम शेयर किए हुए थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ा था, तो समझिए उसमें PYQ ही है, तो उससे प्रैक्टिस करके आप 15 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको इस नंबर पे पहले पे कर लेना है 50 रुपया। ये आपका सिंपली स्क्रीन ये आपका दिया हुआ है QR कोड, इस पर स्कैन कीजिए जाकर और स्कैन करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हाँ, जिन्हीं को अगर आ रहा होगा तो मत लीजिएगा, और जिनको नहीं आ रहा होगा, जिनको कन्फ्यूजन है, आप ये लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही कैंडिडेट लेंगे जिनको क्वेश्चन ये मतलब नहीं हो रहा है, रीजनिंग पता नहीं है कि किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो इसमें सारा कवर किया हुआ, मतलब एक भी आपका नहीं छूटेगा। ओके, तो आप ये ले लेंगे तो 15 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब 40 नंबर पे बात करें तो 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछेगा, तो इसका कहाँ से आएगा, 9 to 12 का कोई भी बुक उठा लिए, NCERT ही चलता है। जैसे CBSE स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका जो सिलेबस रहता है, बस आप ही का वही सिलेबस है। अब जैसे कि 12th में कोई टॉपिक है तो ग्रेजुएशन में भी है, तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपका क्वेश्चन पूछेगा, मतलब टफ रहेगा। टफ का कोई यहाँ पे हम नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा टफ इन लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, आप जितना एक्सपेक्ट नहीं किए उससे भी ज़्यादा। तो आप जो भी तैयारी करेंगे ना, वो एकदम अच्छे से आपको करना होगा, नॉर्मल वे से करने से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन तो 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग आएगा और 40 नंबर का आपका सिंपली आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, मतलब कि टोटल 55 मार्क्स होगा। इस बार 55 मार्क्स का एग्जाम्स होने वाला है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसका ऐसा कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपका इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, आप 60% के अराउंड मान लो, मतलब कि 33, तो 33 में भी आप क्वालिफाइड नहीं करोगे, आप 35 कम से कम अपने माइंड में लेकर चलो, और इससे अब मतलब इतना, तो 15 नंबर मेरा PDF से आप क्लियर कर लोगे। और प्लस में आप 40 नंबर में अगर 20 नंबर भी ले आते हैं, 50 नंबर के कितना भी टफ पूछेगा, तो 10 नंबर का टफ होगा, 15 नंबर का होगा ग्रेजुएशन लेवल का, बाकी कुछ 10 से भी आएंगे, कुछ 12 से भी आएंगे। तो हम इसलिए बोले 12 तक एकदम अच्छे से पढ़िए, आप कम से कम 20 मतलब अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। 15 नंबर आपका एकदम 100% सही हो, 15 से 20 नंबर। बाकी अब इसमें निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आसानी से आप टिक करेंगे, सभी कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप आसानी से क्वालिफाइड हो जाएंगे। ओके, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या, सॉरी मतलब SST में आप अप्लाई किया, साइंस में पढ़ाई किया, तो आपका इसमें 3 सेक्शन होता है। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन मान के चलिए फिजिक्स ऑनर्स है, किन्हीं का केमिस्ट्री ऑनर्स है, किन्हीं का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो ऐसे में आप कौन सा सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, जिस टाइम एग्जाम होगा उस टाइम, जिस टाइम एग्जाम देने जाएंगे, जब एग्जाम के सामने बैठेंगे CBT एग्जाम देने पर, तो उस टाइम जैसे ओपन होने से पहले आपके सामने एक चॉइस रहेगा। अब उस चॉइस में आपको क्या दिया जाएगा, SST वाले कैंडिडेट सुनेंगे, अगर आपका वहाँ पे ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक साथ रहेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स अलग रहेगा। मतलब आपके पास 3 सेक्शंस होंगे, एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब इस तीनों में से आपका ऑनर्स से मतलब नहीं है, ऐसे ऑनर्स से अगर है तो ज़्यादा बेटर होगा, वही चूज़ करें। लेकिन अगर कोई भी आप तीनों में, जैसे आप हिस्ट्री
चूज करते हैं तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रहेगा प्लस में इकोनॉमिक्स, मतलब ये दोनों आपको चूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को स्किप कर दें तो आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, अगर आप इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी चूज करते हैं तो फिर ये स्किप कर दीजिए, क्या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी चूज कीजिए, मतलब कि आपको 3 में से कोई 2 ही चूज करना है, तो उसी से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी से ही माइंड सेट कर लीजिए कि आप कौन सा चूज करने वाले हैं और किसको पढ़ने वाले, उसी से आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, बस यही चीज था। अब दूसरा साइंस की बात करें तो साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो तीनों में से कोई 2 चूज कीजिए। आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, या तो केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर सकते हैं, या बायोलॉजी फिजिक्स चूज कर सकते हैं, मतलब कोई 2 ऑप्शन चूज करेंगे तो बस बायोलॉजी अगर फिजिक्स चूज कर दे तो सिर्फ और सिर्फ उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही चीज था ये टीजीटी साइंस और एसएसटी वाले कैंडिडेट के लिए, सोशल स्टडीज वाले कैंडिडेट के लिए, और आपको तैयारी +2 लेवल तक कम से कम बता रहे हैं, ग्रेजुएशन तक भी आप पढ़िएगा। कोई ऐसा रहेगा 11th में जो टॉपिक है जो कि ग्रेजुएशन में भी है, 12th में जो कि टॉपिक है कोई ग्रेजुएशन में है, तो आप उस ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ेंगे। और सिलेबस आपका क्या रहेगा, जो कैंडिडेट जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9 to 12th में सीबीएसई स्कूल में, उनका जो सिलेबस होगा वही आपका भी सिलेबस है। तो यही आपका है। होप्स इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि टीजीटी साइंस वाले एसएसटी वाले क्या पढ़ेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके। बाय।